जॉन विक का कॉन्ट्रैक्ट अब इंटरनेशनल हो गया है, जो अगले 1 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें जॉन को देखते ही मारने वाले को 14 मिलियन की रकम दी जाएगी। जॉन अपनी लाइफ बचाने के लिए भागता है। विंस्टन अपने होटल पहुंचता है, जहां कंसियर जॉन के लिए अपनी चिंता जाहिर करता है। पर विंस्टन कहता है कि उसने कानून तोड़ा है तो अब उसे भुगतना पड़ेगा। उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब उस पर बहुत बड़ी रकम रखी गई है। जॉन टैक्सी में बैठता है और न्यूयॉर्क लाइब्रेरी की तरफ जाता है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और बहुत बारिश भी। जॉन कैब ड्राइवर को गोल्ड कॉइन देता है और उसे कहता है कि डॉग को कॉन्टिनेंटल होटल के कॉन्सियर्ज के पास छोड़ दे। अब वो भागते हुए निकलता है। जॉन टाइम खत्म होने से पहले लाइब्रेरी पहुंचना चाहता है। यहाँ वो एक खास किताब ढूंढता है। उसे ओपन करता है तो उसे वहाँ उसकी वाइफ की तस्वीर, गोल्ड कॉइन, मार्कर और क्राइस्ट पेंडेंट मिलता है। लगता है जॉन ने ये कभी इमरजेंसी के लिए यहाँ रखा था, जो अब काम आएगा। यहाँ एक आदमी आता है जो जॉन को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही मारना चाहता है। यहाँ दोनों की फाइट होती है। वो आदमी जॉन को जख्मी कर देता है। जॉन उसकी जान ले लेता है। जॉन बुक को शेल्फ में वापस रख देता है। उसे अब डॉक्टर की तलाश है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने से डरता है। चेक करता है तो पता चलता है कि उसका घाव बहुत गहरा है। डॉक्टर स्टिचेस लगाता है, पर तब तक टाइम अप हो जाता है। अब जॉन के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम शुरू हो गया है। डॉक्टर को या किसी को भी जॉन की मदद करने की अनुमति नहीं है। बाकी स्टिचेस जॉन खुद को लगाता है। डॉक्टर फिर भी जॉन को जरूरी मेडिसिन अपने पास से दे देता है, क्योंकि अब उसने जॉन की मदद की है तो लोग डॉक्टर को मार देंगे। इससे वो जॉन को उस पर शूट करने के लिए कहता है, जिससे उसकी जान ना जाए और लोगों को यकीन आए कि डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की होगी। जॉन जहाँ से गुजरता है लोग उसे मारने के लिए पीछे लग जाते हैं। कंसियर्ज को जॉन का डॉग रिसीव हो जाता है। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है उसे बार बार गाड़ियां हिट करती हैं। जॉन फिर भी वहां से भाग निकलता है। अब जॉन का ओपन कॉन्ट्रैक्ट 15 मिलियन का हो गया है। जॉन भागते हुए एक थिएटर में जाता है, जहां उसे क्राइस्ट पेंडेंट दिखाने से एंट्री मिलती है। यहाँ एक औरत से मिलता है, जिसको वो अपना पेंडेंट दिखाता है और कहता है कि ये मेरा टिकट है। लेडी का नाम रस्का रोमा है। उसकी नजर हाई टेबल तक पहुंचने की है। वो कहती है कि तुमसे बात करूं तो भी मेरी जान को खतरा है। दरअसल ये टिकट एक तरह की मदद है जो सिर्फ रस्का रोमा कर सकती है। वो जॉन को जर्दानी नाम से बुलाती है। यहाँ पता चलता है कि जर्दानी जोनोविक जॉन का रियल नाम है। वो एक रशियन है और रस्का रोमा की ट्राइब का एक अनाथ बच्चा है। वो उसे गुस्सा करती है कि सिर्फ एक डॉग के लिए तुम इस दुनिया में वापस आ गए। हाई टेबल तुम्हें जान से मारना चाहता है। जॉन कहता है कि उसे सेफ रास्ते से कासाब्लंका पहुंचा दिया जाए। जॉन के शरीर पर पेंडेंट का निशान दाग दिया जाता है। इसका मतलब ये कि टिकट अब इस्तेमाल हो गया है। इसे अब वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना अब वो कभी अपने घर वापस जा सकता है। इस दुनिया के कुछ अलग ही कायदे कानून है। कॉन्टिनेंटल में एक लड़की आती है जो हाई टेबल की तरफ से आई है, जिसे एडजुडिकेटर कहा जाता है। वो विंस्टन से मिलती है। यहाँ वो सेंटिनो की डेड बॉडी देखती है, पर विंस्टन पर आरोप लगाती है कि जब ये सब हुआ उसने सिर्फ देखा और कुछ नहीं किया। विंस्टन कहता है कि उसी ने उसे कॉन्टिनेंटल से बहिष्कृत किया है। वो विंस्टन को कहती है उसको यहाँ से जाना होगा और अब यहाँ पर कोई और राज करेगा। अब एडजुडिकेटर यहाँ बाउरी किंग से मिलने आती है, क्योंकि उसने भी जॉन की मदद की थी। एडजुडिकेटर कहती है कि तुमने जो गन उसे दी थी वो टेबल के खिलाफ यूज करने वाला है। ये बात तुम पहले से जानते थे। वो कहती है कि अगले 7 दिन में तुम्हारा राज यहाँ से खत्म हो जाएगा। बाउरी इस बात पर उसे गुस्सा करता है और जाने को कहता है। यहाँ जॉन कैसाब्लंका पहुंच जाता है। अभी भी जॉन पर लोगों की नजर बनी हुई है। तभी एक आदमी आता है जो जॉन को अपने साथ सही सलामत ले जाता है। वो उसे बताता है कि सोफिया उसका इंतजार कर रही है। यहाँ पता चलता है कि जॉन इस लेडी को पहले से जानता है। उसकी एक बेटी है जो उसके साथ नहीं रहती और इसे डॉग्स से बहुत प्यार है। वो आते ही जॉन का स्वागत गोलियों से करती है। जॉन का सूट बुलेट प्रूफ है, इसलिए वो गोली पार नहीं होती। जॉन सोफिया को एक मार्कर देता है जो कभी उसने जॉन को दिया था, उसकी मदद करने के बदले। सोफिया उसकी मदद करने से मना करती है क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। जॉन चाहता है कि सोफिया उसे अपने बॉस ब्रेडा के पास ले जाए। ऐसे वक्त में जॉन को उससे गाइडेंस चाहिए। जॉन ने सोफिया की बेटी के लिए काफी कुछ किया है, जिसके लिए सोफिया जॉन की शुक्रगुजार है। उसी मदद की वजह से सोफिया ने जॉन को ये मार्कर दिया था। जॉन सोफिया को उसकी मदद करने की कोशिश करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एडजुडिकेटर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो जॉन को मारने के लिए लोगों से डील करती है। क्योंकि वो हाई टेबल की तरफ से आई है तो वो लोग उसका काम करने के लिए एग्री होते हैं। वो कहते हैं कि वो हाई टेबल के लिए कुछ भी करेंगे। अब एडजुडिकेटर रस्का रोमा के पास थिएटर में जाती है। वो रस्का रोमा को कहती है कि उसने जॉन की मदद की है। वो कहती है कि जॉन के पास टिकट था और रूल्स के हिसाब से उसकी मदद करना बनता है। एडजुडिकेटर कहती है कि टिकट हाई टेबल से बड़ा नहीं होता। रस्का रोमा की हथेली से तलवार को पार किया जाता है। यह हाई टेबल का रस्का रोमा से बदला था। वहीं सोफिया डॉग्स की जैकेट में गन्स छुपा देती है।
दोनों ब्रेडा के पास पहुंच जाते हैं। ब्रेडा कहता है कि तुमने रूल्स तोड़े हैं तो अब हाई टेबल तुम्हारी जान लेना चाहता है। जॉन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं आपसे अपना रिश्ता सुधारना चाहता हूँ। इसके लिए मैं हाई टेबल के एक मेंबर से मीटिंग करना चाहता हूँ। ब्रेडा जॉन को एल्डर का पता बताने से मना करता है। अगर तुम एल्डर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें रेगिस्तान के पार जाना होगा। तुम्हें रेगिस्तान में ध्रुव तारे को फॉलो करना होगा। जब तुम्हारी सांस खत्म होने वाली होगी तो वो तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। जॉन इस गाइडेंस के लिए शुक्रिया अदा करता है। ब्रेडा सोफिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त की मदद की है, तुम्हें बदले में मुझे अपना डॉग देना होगा। सोफिया मना करती है। ब्रेडा नाराज होकर गोली चला देता है पर उसका डॉग बच जाता है। सोफिया गुस्से में फायर करना शुरू करती है। जॉन मना करता है पर सोफिया नहीं रुकती। सोफिया ब्रेडा को जान से मारना चाहती है पर जॉन मना करता है पर सोफिया उसके पैर में गोली मार देती है। दोनों वहाँ से भागते हैं। लगातार चलती गोलियों के शोर से और लोग आने लगते हैं। उन्हें एक कार मिलती है और वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद सोफिया गाड़ी रोकती है। जॉन उसे मार्कर देकर डील कंप्लीट करता है। सोफिया वहाँ से चली जाती है। जॉन अकेले रेगिस्तान में चलता है। दिन से रात हो जाती है और फिर दिन। वो बस चलता रहता है। फिर उसकी सांस थमने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से एक आदमी ऊंट के साथ गुजरता है जो जॉन को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडजुडिकेटर बावरी के लोगों को मार देती है। उसका साम्राज्य खत्म करती है क्योंकि उसने जॉन का साथ दिया था। उस पर 7 वार किए जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जॉन को होश आता है तो वो खुद को एल्डर के सामने पाता है जो हाई टेबल का मेंबर है। जॉन कहता है, मैं यहाँ एक जिंदगी का मौका कमाना चाहता हूँ। एल्डर कहता है, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ पर फिर जो जिंदगी तुम्हें मिलेगी हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना आए। तुम्हें जो बहिष्कृत किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। तुम्हारा ओपन कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया जाएगा। तुम्हें जिंदगी जीने की इजाजत दी जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत किसी और की मौत से चुकानी होगी और तुम्हें सबसे पहले विंस्टन को मारना होगा। तुम जैसे ही उसे मार दोगे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और बहिष्कृत का नाम हटा दिया जाएगा। अगर तुम अपनी जिंदगी कमाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। यहाँ जॉन को अपनी वफादारी साबित करनी है जिसके लिए उसे अपनी रिंग फिंगर काटनी होगी और अपनी रिंग एल्डर को देनी पड़ती है। जॉन फिर से न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। वहां से बाइक लेकर निकल जाता है। अब बहुत सारे बाइकर्स उसका पीछा करते हैं। सभी लोग तलवार के साथ उस पर हमला करते हैं। एक बाइकर की बाइक स्लिप हो जाती है। वहीं जॉन की भी बाइक स्लिप हो जाती है। जॉन अपना हाथ कॉन्टिनेंटल की जमीन पर रख देता है। बाइकर जॉन पर गन पॉइंट करता है। तभी कंसियर्ज बाहर आता है और शूट करने से मना करता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल की जमीन पर खून खराबा करना मना है। जॉन मैनेजर से मिलने के लिए कहता है। विंस्टन कहता है कि पहले उन्होंने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा और अब तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। हाई टेबल मुझसे मेरी पोजीशन छीनना चाहता है। मैंने तुम्हें 1 घंटे की मोहलत दी थी इसलिए हाई टेबल मुझे भी मारना चाहता है। जॉन कहता है, तुम पोजीशन से नीचे नहीं आना चाहते, इसका मतलब तुम हाई टेबल से जंग चाहते हो। विंस्टन कहता है कि ऐसा हो सकता है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो तो, पर मैं किसी दुश्मन के हाथ नहीं मरना चाहता। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। एडजुडिकेटर दोनों के सामने आती है। वो विंस्टन को पोजीशन छोड़ने के लिए कहती है। विंस्टन मना करता है। जॉन को विंस्टन की जान लेने के लिए कहती है। जॉन मना कर देता है। एडजुडिकेटर कॉन्टिनेंटल होटल को असुरक्षित घोषित करवा देती है, यानी कि अब यह होटल कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के दायरे में नहीं आता। विंस्टन जॉन और कंसियर्ज को अपनी बेस्ट गन देता है क्योंकि यहाँ अब जंग होने वाली है। यहाँ कंसियर्ज जॉन को बेस्ट गन सिलेक्शन में मदद करता है क्योंकि हाई टेबल ने पिछले दिनों अपने वेपन्स को अपग्रेड किया है और अपडेट भी किया है, तो अब इन्हें खतरनाक हथियार की जरूरत है। जॉन अपने आप को हथियारों से लैस कर लेता है। विंस्टन को एक लॉकर रूम में रखा जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। जितना हो सकता है सब लोग लड़ते हैं। जॉन एंड कंसियर्ज विंस्टन के पास फिर आते हैं क्योंकि उनकी गन्स उनका काम नहीं कर पा रही। यहाँ वो दूसरी गन लेते हैं जो किसी भी चीज को भेज सकती है। जॉन एंड कंसियर्ज की पार्टी शुरू हो जाती है। तभी जीरो आता है। जॉन का उससे सामना होता है। जॉन तलवार को जीरो के सीने से पार निकाल देता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। एडजुडिकेटर का विंस्टन के पास फोन आता है। वो मिलने के लिए कहती है। विंस्टन कहता है, तुम मुझसे कॉन्टिनेंटल ले सकते हो पर इसे रख नहीं पाओगे। विंस्टन कहता है वो अपनी पोजीशन को कायम रखेगा और हाई टेबल के नियम पर चलेगा। वो माफी मांगता है कि उसने अपनी हद पार की पर आगे से वो हाई टेबल के लिए वफादारी निभाएगा। जॉन ये देख परेशान हो जाता है। एडजुडिकेटर कहती है कि आपने इस जंग के जरिए अपनी ताकत दिखाई हाई टेबल को, ताकि आपको निकाला ना जाए। हाई टेबल आपको मौका देता है पर जॉन विक का क्या, इसका आपको कुछ करना होगा। विंस्टन अपनी जगह बनाए रखने के लिए जॉन को कई बार शूट करता है जिससे जॉन बिल्डिंग के ऊपर से टकराते हुए नीचे आकर गिरता है। एडजुडिकेटर विंस्टन को उसका होटल वापस करती है और वहाँ से चली जाती है, पर वो फिर भी जाने से पहले गली में चेक करती है जहाँ जॉन गिरा था और जॉन वहाँ नहीं होता। वो इस बारे में विंस्टन को कहती है। विंस्टन कहता है कि उसे इस
बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है कि आपको इसे हैंडल करना होगा और उसे मारना होगा, नहीं तो वो हमारे पीछे बदले की भावना से आएगा। विंस्टन कहता है कि वो इस मामले को देख लेगा। यहाँ जॉन को एक आदमी कार्ट में डालकर लाता है और बाउरी के सामने गिरा देता है। यहाँ पता चलता है कि बाउरी अभी जिंदा है और जॉन भी। वो कहता है कि विंस्टन को तो अपना होटल मिल गया पर तुम मुसीबत में पड़ गए। जॉन बाउरी की तरफ गुस्से से देखता है, इसका मतलब अभी और बड़ी जंग होना बाकी है। जॉन की अगली जंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय।